नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक और न्यू जॉब के बारे में जानकारी देंगे जो कि फ्रेंड राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये रिक्वायरमेंट जारी किया गया है। पोस्ट की बात कीजिएगा तो एएनएम के लिए ये रिक्वायरमेंट है। टोटल 824 पोस्टों के लिए वैकेंसी जारी किए गए हैं जो कि बिल्कुल परमानेंट नौकरी है। आप लोग परमानेंट नौकरी के बारे में बहुत बार कमेंट किए थे कि कब तक आएंगे, तो चलिए परमानेंट जॉब आ गया है। जल्दी से सारे कैंडिडेट को अप्लाई कर देना है क्योंकि बहुत ही अच्छी रिक्वायरमेंट के साथ परमानेंट जॉब है। साथ ही फ्रेंड ऑल इंडिया के कहीं की भी हो, किसी भी राज्य के आप हैं, कहीं से भी एएनएम का कोर्स किए हैं तो बिल्कुल रूप से आप इस एएनएम 824 के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं और सारा जानकारी हम स्टेप टू स्टेप लेते हैं। तो फ्रेंड आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, जहां पर कि आपको कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है तो उसका पीडीएफ सबसे पहले वहां अपडेट कर देते हैं। ये पीडीएफ भी आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में हम डाल चुके हैं, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके खुद से भी सारा जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड। बता दूं फ्रेंड, ये नोटिफिकेशन उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, यानी कि उत्तराखंड राज्य के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड की तरफ से जारी किए गए हैं, जो कि ग्रुप सी के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला यानी कि एएनएम होता है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के लिए टोटल 824 पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं। विज्ञापन जो प्रकाशन किया गया है वो 15 मार्च 2022 को ही यहाँ पर विज्ञापन जारी किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 24 मार्च 2022 है। 24 मार्च 2022 से ऑनलाइन आवेदन अपना कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 अप्रैल 2022 शाम के 5 बजे तक रखा गया है। तो 13 अप्रैल 2022 से पहले बिल्कुल रूप से जितने भी कैंडिडेट हैं ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर देंगे। अब सीट डिटेल्स देख लीजिए कैटेगरी वाइज। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के लिए जो सीट डिटेल्स है, वेतनमान देखेंगे तो 21,700 रुपया आपका बेसिक सैलरी है, लेवल 3 है। यहाँ पर सब कुछ मिलाकर के 30,000 के आसपास आपको शुरुआती वेतन मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर सीट डिटेल्स में अनुसूचित जाति के देखेंगे तो 133 सीट है, अनुसूचित जनजाति में 48 सीट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 55 सीट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 55 सीट है, सामान्य यानी कि जनरल के लिए 533 सीट है। टोटल 824 सीटों के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। अब पद का प्रारूप देखेंगे तो पद का प्रारूप अंशदायी पेंशन योजना यानी कि जो पेंशन योजना लागू है उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत वहीं आपको मिलने वाला है। शैक्षणिक की योग्यता एवं अधिमान्य योग्यता देखेंगे तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होना चाहिए, यानी कि क्या क्या योग्यता चाहिए वो चीज़ बता रहा है। सबसे पहला नंबर, अभ्यर्थी द्वारा भारतीय नर्सिंग परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं उक्त के अनुरूप बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स के साथ ही 6 महीना का प्रसव प्रशिक्षण सम्मिलित हो, यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पर एएनएम का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं और 6 महीना का ट्रेनिंग भी कर चुके हैं उसी के साथ में, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड आप लोग उत्तराखंड नर्स एंड मिडवाइज काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना सुनिश्चित है। अगर आपको उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए दूसरे राज्य के कोई भी कैंडिडेट अगर चाहते हैं कि इस परमानेंट एएनएम जॉब के लिए वैकेंसीज डालें, अपना आवेदन करें, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद फ्रेंड आयु की बात कर लीजिएगा तो आयु 18 वर्ष मिनिमम रखा गया है, न्यूनतम 18 वर्ष रखा गया है और अधिकतम आयु 42 वर्ष रखा गया है। इस आयु में छूट भी आपको मिलेंगे जो कि उत्तराखंड राज्य के अस्थायी निवासी होंगे, उन सारे कैंडिडेटों के यहाँ पर छूट मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें कि आरक्षण का। आरक्षण आप लोग को पहले बता दिए, उत्तराखंड राज्य के जो भी अस्थायी निवासी हैं SC ST OBC उन्हीं कैंडिडेटों को लाभ मिलेगा। दूसरे राज्य के कोई भी कैंडिडेट होगा तो उसको जनरल कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ पर लाए जाएंगे और उसी के अनुसार आप लोग का रिजल्ट भी तैयार होंगे। कौन कौन आवेदन कर सकता है हम आपको पहले भी बताए थे, ऑल इंडिया के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 11 नंबर में भारतीय नागरिक होना चाहिए, यानी कि भारत देश के कहीं के भी नागरिक होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। मेन पॉइंट यही है, बाकी आप लोग देख लीजिए, कोई इंपॉर्टेंट खास नहीं है। उसके बाद फ्रेंड बात करिएगा कि चयन प्रक्रिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस। तो बोर्ड जनपदवार अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स में उनके द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो एक सूची अभ्यर्थी के बेसिक स्वास्थ्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स में उत्तीर्ण वर्षवार तैयार करेंगे। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखे जाएंगे, यानी कि आपने जो जिलेवार जनपदवार मतलब जिलेवार जो भी कैंडिडेट होंगे उनकी योग्यता के क्रम में, जैसे कि बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का जो कोर्स किए हैं आप लोग, उसी कोर्स में जो आपका अंक प्राप्त हुआ है उसी अंक के अनुसार आप लोग का एक वरीयता सूची बनाया जाएगा, उसी सूची के अनुसार से आप लोग को सिलेक्शन किए जाएंगे। अब ऑनलाइन करने का प्रोसेस देख लीजिए। ऑनलाइन करने का प्रोसेस अगर हम लोग जानेंगे तो सबसे पहले आप लोग ऑनलाइन
www.ukmssb.org की वेबसाइट पर जाना है। ये वेबसाइट का लिंक आपको हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल चुके हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जाइएगा, वहाँ से देख करके ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने का हम डेट पहले भी बता चुके हैं, 24 मार्च को स्टार्ट हो रहा है। तो 24 मार्च 2022 के डेट में जैसे ही ऑनलाइन होना स्टार्ट होगा, हम आपको इसी चैनल पर आकर के स्टेप टू स्टेप ऑनलाइन करके दिखाएंगे कि कैसे कैसे आपको ऑनलाइन करना है, शुरू से लेकर के प्रिंट आउट तक। इसलिए घबराने की किसी को भी जरूरत नहीं है। ओरली आपको हम यहाँ दिखा देते हैं, आप लोग समझ लीजिए। ऑनलाइन करने का 4-5 स्टेप होगा, वो स्टेप हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला स्टेप आप लोगों का होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, ये 3-4 चीज़ डालना सही इम्पोर्टेंट होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद स्टेप 2 में एप्लीकेशन सबमिशन होगा, यानी कि फिर से एक बार लॉगिन करके एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए पूरा डिटेल्स डालना होगा, यानी कि आपका पूरा एड्रेस, आप कहाँ से मैट्रिक पास किए हैं, इंटरमीडिएट किए हैं, एएनएम जेएनएम का कोर्स किए हैं, सारा उसमें डिटेल्स डाल करके उसको सबमिट करना है। और लास्ट में एक और स्टेप होगा, फाइनल सबमिशन, फाइनल सबमिट कर देना है। ये चीज़ है फ्रेंड। तो आप लोग, हमको लगता है यहाँ पर लगभग सारी चीज़ें समझ गए होंगे। और इसके अलावा कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। एक चीज़ और हम आपको जानकारी दे देते हैं कि एग्जामिनेशन शुल्क कितना लगेगा। तो एग्जामिनेशन शुल्क 3 अक्टूबर 2021 के क्रम में आवेदनकर्ता को किसी भी प्रकार के शुल्क नहीं लिए जाएंगे, यानी कि 3 अक्टूबर 2021 के डेट में एक निर्णय लिया गया था। उसके बाद कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो अभी तक आवेदनकर्ता को एप्लीकेशन जो डालेंगे उसको कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो बहुत अच्छी बातें हैं फ्रेंड कि किसी भी कैंडिडेट को किसी तरह के एग्जामिनेशन फी यहाँ पर नहीं लिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड फटाफट आप लोग सारे कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए तैयार हो जाइए। डॉक्यूमेंट अपने पास सुनिश्चित रख लीजिए। डॉक्यूमेंट रखने की बात करेंगे तो 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट मार्कशीट, एएनएम जेएनएम का मार्कशीट सर्टिफिकेट जो भी कोर्स किए हैं। उसके बाद फ्रेंड जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, ये सारा चीज़ अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा, जिससे कि ऑनलाइन करने टाइम में किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी। तो फ्रेंड यहाँ पर लगभग आपको सारी जानकारी मिल गया होगा। इस जानकारी के क्रम में कोई और डाउट रह गए होंगे तो फटाफट मुझे कमेंट करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग कमेंट करिएगा, हम आपकी जवाब तुरंत दे देंगे। इसी तरह के नया नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, जिससे कि हम आपके लिए नए वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।